हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग 16 अक्टूबर का जो CHSL का पेपर हुआ था उसके सेकंड शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस करेंगे। देखिए, इसके बाद जितने भी स्टूडेंट का पेपर बाकी है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपको सेम इसी टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट वहाँ पे थोड़ा सा आपको डाटा चेंजिंग मिलेगा। देखिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको अलजबरा का पूछा गया क्वेश्चन है। ये हम आपको अलजबरा के पार्ट 2 में करा दिए हैं क्वेश्चन हूबहू डाटा के साथ। क्वेश्चन दिया गया है जी, यदि x + 1/x = 4 हो तो x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 का मान ज्ञात करें। देखिए, ये आपका 2014 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया और 2020 में भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हैं और बेसिक से भी बना सकते हैं। देखिए, अगर डायरेक्ट बनाइएगा तो क्या कीजिएगा, 4 का x + 1/x = 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर में से 2 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 16। 16 में से 2 गया कितना 14। फिर 14 के स्क्वायर में से 2 घटा लीजिए, कितना हो गया 196 में से 2 घटाएंगे कितना हो गया 194। 194 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। यहाँ पे अगर हमसे माइनस पूछा गया होता तो हम अगले बिट क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस करते हैं। क्लियर। तो ये सारे हम टाइप आपको अलजेब्रा में पढ़ा दिए हैं। अब किसी स्टूडेंट को बेसिक बनाना होगा तो आसानी से बेसिक बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पे x + 1/x = कितना दिया गया है 4 दिया गया है, तो आप सिंपल दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा x² + 1/x² अब प्लस क्या 2 × ab अब बराबर कितना 16। देखिए, ये x से x कटेगा तो ये x² + 1/x² का मान कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 उधर जाके घट जाएगा। क्लियर है। अब हमको x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 चाहिए, तो एक बार और स्क्वायर कर ले रहा हूं। क्लियर। तब तो जाके आपको x के पावर 4 मिलेंगे। देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा x के पावर 4 यानी a² + b² अब प्लस 2ab अब बराबर कितना 196। देखिए, यहाँ से x² से x² कट जाएगा तो x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 = कितना हो जाएगा 194। यही तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। आप लोग बोल रहे थे जी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत टॉप आ रहे हैं। देखिए, तो कहाँ टॉप आ रहे हैं, आपको टोटल क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन कराएंगे आज। देखिए, अगला क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है। बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है। sin x + cosec x = 2 हो तो sin² x + cosec² x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे sin x + cosec x = 2 दिया गया है, तो sin² x + cosec² x का मान भी 2 होगा। तो 2 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कैसे, देखिए, हम आपको अलजेब्रा में एक आइडेंटिटी पढ़ाए थे जी, यदि x + 1/x = 2 हो तो x² + 1/x² का मान भी 2 होगा, क्योंकि x का मान 1 लेके ऐसे क्वेश्चन का हल करते हैं। देखिए, यहाँ पे 1 1 पुट कीजिएगा x के जगह पे, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर बराबर 2 ही होगा। देखिए, अगर क्वेश्चन को डिटेल्स में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे sin x को रहने दीजिए अब प्लस यहाँ पे cosec x को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1/sin x अब बराबर 2, क्योंकि 1/sin x का मतलब क्या होता है cosec x होता है। क्लियर। इसको ऊपर ले जाएंगे तो cosec में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे x के जगह पे हम यहाँ पे sin x = 1 पुट कर ले रहा हूं, तो 1 + 1 बराबर कितना 2। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या जा रहा है sin² x अब प्लस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/sin² x। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो cosec² x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे sin x बराबर हमने क्या माना है 1 लेके पुट किया है, तो यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 2 ही होगा। क्लियर। तो इस कुछ क्वेश्चन में दम ही नहीं था, क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट देख के भी बता सकते थे। क्लियर। देखिए, अगला क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से ही दिया गया है। क्वेश्चन का आंसर आप देख के भी बता सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है जो cosec θ बराबर x² + y² बटे x² - y², तो tan θ का मान ज्ञात करें। तो देखिए, आप वो एक क्वेश्चन का डिटेल्स में बनाना चाहते हैं तो ऐसे बनाइएगा। देखिए, यहाँ पे cosec sin θ मतलब क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो sin का उल्टा cosec होता है, तो कर्ण बाई लंब ये हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और परपेंडिकुलर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए एक ट्रिपलेट होता है यहाँ पे एक्स, यहाँ पे देखिए एक ट्रिपलेट होता है परपेंडिकुलर बेस, और यहाँ पे इसको याद रखिएगा तो निकालना नहीं पड़ेगा। परपेंडिकुलर आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हो और बेस आपका 2xy दिया है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। क्लियर। तो देखिए आपको परपेंडिकुलर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और हाइपोटेनस दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बोलिए यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा 2xy हो जाएगा कि नहीं। नहीं तो आप यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के कंसेप्ट से निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर आप प्लस क्या बेस स्क्वायर। तो देखिए जब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर 4 y के पावर 4 और प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। इधर क्या हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या होगा x के पावर 4 यानी x के पावर 4, यहाँ पे y के पावर 4 और माइनस क्या 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस क्या बी स्क्वायर। बेस को बी स्क्वायर रहने दीजिए। देखिए यहाँ पे ये प्लस प्लस दोनों बराबर में है, ये भी प्लस बराबर में है एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये भी बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखिए ये 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है, इसको हम अंदर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर कितना बी स्क्वायर। तो बताइए b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर ये स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 2xy, क्योंकि यहाँ पे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2xy। तो आसानी से आप इतना कैलकुलेशन करने से बचिएगा अगर आपको ट्रिपलेट याद हो तो। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे हमें tan थीटा का मान पूछा जा रहा है, तो tan थीटा मतलब क्या होता है, tan थीटा मतलब क्या होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब बटे क्या आधार कितना है 2xy है, तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको 2D मेंसुरेशन से दिया गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है एक वर्ग का क्षेत्रफल 16x स्क्वायर, एक वर्ग का क्षेत्रफल 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 है, 8x प्लस 1 है, तो वर्ग का भुजा ज्ञात करें। आप बोलिए जी यहाँ पे वर्ग का एरिया बराबर क्या होता है, वर्ग का एरिया बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। एरिया तो आपको दिया गया है कितना 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 अब बराबर क्या भुजा स्क्वायर। हमें भुजा का मान ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ पे एरिया दिया गया है, एरिया 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 दिया गया है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 4x प्लस 1 का ये होल स्क्वायर तो ही है अब बराबर क्या ए स्क्वायर। देखिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा ए स्क्वायर 16x स्क्वायर बी स्क्वायर यानी प्लस 1 और 2ab यानी 4 दूना 8x। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा 4x प्लस 1। 4x प्लस 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको CHSL 2020 में पूछे गए हैं, आप लोग बोल रहे हैं बहुत टॉप है क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपको डिस्काउंट का दिया गया है। ये डिस्काउंट के पार्ट में हम आपको हूबहू डाटा के साथ क्वेश्चन करा दिए हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया जी एक वस्तु की चिन्हित कीमत 800 रुपया है, चिन्हित कीमत या अंकित मूल्य 800 रुपया है। 20% की छूट पर वस्तु को बेचने पर 25% का प्रॉफिट होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। जब हम आपको डिस्काउंट पढ़ाए थे तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको बताए थे जी, यहाँ पे CP बटे MP बराबर क्या होता है 100 माइनस डी अब बटे 100 प्लस P। क्लियर है। देखिए चिन्हित कीमत दिया गया है कितना, चिन्हित कीमत कितना दिया गया है 800 और 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 100 में से 20 घटाएंगे कितना 80 और 25% का प्रॉफिट भी बेचा जा रहा है यानी 125। क्लियर है। देखिए इसको अगर हम 25 से काट रहे हैं 800 रुपया दिया गया है चिन्हित कीमत यानी MP दिया गया 800 रुपया, अगर इसको हम 25 से काट रहे हैं तो 25 25 125, इसको अगर हम 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100
यानी 25 चौका 100, ये 32 बार में कट जाएगा, 32 बार में कट जाएगा। इससे अगर हम काटेंगे 25 में 32 से गुणा करेंगे तो आपका 800 आ जाएगा। इसको अगर हम 5 से काटेंगे तो 16 बार में कटेगा। 16 इंटू 32 तो आपका लागत मूल्य निकल जाएगा। 16 इंटू 32 तो आपका लागत मूल्य कितना हो जाएगा? 16 दूना 32, 2 कैरी 3 हुआ, 16 3 48 3 51, यानी 512 रुपया क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को कई मेथड से आप बना सकते हैं, लेकिन हम आपको जब डिस्काउंट पढ़ाए थे तो वहां पे बताए थे कि इस फॉर्मूले पे आपको डिस्काउंट का 80% क्वेश्चन हल हो जाते हैं। तो ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूला को याद रखिएगा। आपको जितने दिन आपका CHSL का एग्जाम होगा इस टाइप से क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपको 2D मेंसुरेशन से ही दिया गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया जी, एक वर्ग का क्षेत्रफल 7200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें। देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का एरिया क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 7200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे भुजा निकाल सकते हैं क्या? 7200 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? 3600 इंटू 2, 3600 इंटू 2 7200 हो जाएगा। अब बराबर क्या? ए स्क्वायर। तो देखिए, ये स्क्वायर को हटाएंगे, इस साइड भेजेंगे तो ये रूट चढ़ जाएगा। 3600 का वर्गमूल कितना होता है? 60 होता है, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो बताइए a बराबर कितना आ गया? 60√2 आ गया। हमें वर्ग का विकर्ण बताना है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण √2a होता है। वर्ग का विकर्ण √2a होता है। देखिए, √2 इंटू a का मान कितना आया है? 60√2 आया है। √2 पूरा 2 बन जाएगा, गुणा करेंगे तो 60 दूना 120, 120 सेंटीमीटर क्या होगा? वर्ग का विकर्ण होगा। क्लियर? 120 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं CHSL में। देखिए, अगला क्वेश्चन आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से दिया गया है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन समझिए या LCM HCF से समझिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। तीनों संख्याओं का LCM 1800 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए, 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया है, पहली, दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया गया है 3:4:5। क्लियर है? आगे दिया गया है जी, यदि इन संख्याओं का LCM 1800 है तो इन संख्याओं का LCM कितना होगा? 3, 4, 5 का LCM कितना होगा? देखिए, तो सभी अलग अलग संख्याएं तो गुणा कर लीजिए, चाहते हैं 12, 12 5 60 यूनिट यहाँ पे LCM हुए। और क्वेश्चन में आपको LCM तीनों संख्याओं का कितना दिया गया है? 1800 दिया गया है। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 काटेंगे, यानी 30 बार में कटेगा। 1 यूनिट का मान हो गया 30। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है? दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या कितना यूनिट है? 4 यूनिट है। तो कितना होगा? 4 तिहाई 20, यानी 120 क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? ये हम आपको LCM HCF में भी पढ़ाए हैं ये टाइप, और आपको रेशियो के पहले ही बेसिक टाइप में ये क्वेश्चन करा दिए हैं। क्लियर? देखिए, अगला क्वेश्चन आपको ट्रेन से दिया गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। जब हम आपको ट्रेन पढ़ाए थे तो ये क्वेश्चन आपको हूबहू डाटा के साथ कराया है। अगर जिन स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है वो प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, वहां से जिस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जी, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर घंटे की गति से यात्रा करती है। 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? देखिए, ट्रेन की लंबाई कितना दिया गया है? 150 मीटर, और 450 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है। तो हम बताए थे कि ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई या सुरंग की लंबाई दिया हो तो उसको हम क्या करेंगे? ट्रेन की लंबाई के साथ ऐड करेंगे। क्लियर? क्योंकि ट्रेन तो अपने आप को पार कर ही रही है और उस सुरंग, उस प्लेटफॉर्म, उस पुल को भी पार कर रही है। क्लियर? तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई 150 दिया गया है और पुल की लंबाई 450 दिया गया है। अगर यही ट्रेन किसी बिजली के खंभे या
किसी व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन अपनी खुद लंबाई को पार करेगी, क्लियर। लेकिन पुल, प्लेटफॉर्म या आपको सुरंग दिया रहे तो उसकी लंबाई को हमें ट्रेन की लंबाई के साथ जोड़ना पड़ेगा, क्लियर। दिया गया है जो 150 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर पर घंटे की यात्रा से तय करती है, 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। देखिए ट्रेन कितने किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रही है, 90 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रही है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर वाला डिस्टेंस हो गया और नीचे वाला स्पीड हो गया। तो देखिए डिस्टेंस बटे स्पीड बराबर क्या होता है, टाइम होता है, क्लियर है। डिस्टेंस बटे स्पीड बराबर टाइम होता है, क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर हमें टाइम निकालना होगा तो क्या करना होगा, डिस्टेंस बटे स्पीड करना होगा, क्लियर है। बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। ये देखिए ये मीटर में है दोनों, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 450 मीटर लंबी पुल है। तो देखिए ये किलोमीटर पर घंटा में है तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूं, क्योंकि ये किलोमीटर पर घंटा में दिया गया है। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 5/18 से इस चाल में मल्टीप्लाई करना होगा। 18 से इसको काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, तो ये 50-25 हो गया। देखिए ट्रेन की समय हमें ज्ञात करना है, जो कितने समय में पार करेगी उस पुल को। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 400, 100, 500, 600 हो जाएगा। 600 बटे कितना, 25, 600 बटे 25, 25 दूना 50, 25 चौका 100, यानी 24 सेकंड क्या होगा, उस पुल को पार करने में वह ट्रेन समय लेगी, क्लियर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, समझाने के लिए इतना टाइम दिया, नहीं तो आप क्वेश्चन का आंसर खुद से भी देख के निकाल सकते हैं, क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। ये नंबर सिस्टम में हम आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए थे, उसमें ये क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर किसी स्टूडेंट को पूरा डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे आप क्लिक करके आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम किसी भी टॉपिक को पढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है जी 2 के पावर 20 + 1 निम्न में से किससे विभाज्य होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है 5 + 2 के पावर 29, 2 के पावर 90 + 1, 2 के पावर 60 + 1, 2 के पावर 15 + 1। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन देखने के बाद नहीं पता चल रहा है जी इसका आंसर यही होगा। क्योंकि देखिए इसको हम यहाँ पे 2 के पावर 60 + 1 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 20 और इसका होल पावर क्या 3, अब प्लस यहाँ पे 1 के पावर क्या कर दे रहा हूँ 3, क्योंकि आपको पता है जी AQ + BQ का फैक्टर क्या होगा, A + B इंटू A² - AB + B²। तो देखिए AQ + BQ का एक फैक्टर तो A + B बन रहा है कि नहीं। तो यहां पे लिखेंगे 2 के पावर 20 प्लस क्या 1, 2 के पावर 20 + 1 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन को आपको एग्जाम में थोड़ा सा घुमाया गया है। देखिए ये वाला टर्म दे दिया गया है और ये आपसे ये वाला ऑप्शन में दिया गया है, और ये वाला टर्म जिसका आंसर आया है उससे क्वेश्चन बना दिया है, और जिससे हमें आंसर निकालना है उसको ऑप्शन में डाल दिया है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है। क्वेश्चन को आप देखते ही पता हो गया होगा आपको आंसर, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से दिया गया है। ये बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है cos 70 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री प्लस cos 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो आपको यहां पे पता चल रहा है क्या, जे साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे 11th में, 10th में भी पढ़े होंगे। तो देखिए, तो यहां पे साइन a इंटू कॉस बी, यहां पे कॉस a इंटू साइन बी बराबर क्या होता है, साइन a प्लस बी होता है। तो देखिए यहां पे साइन a कितना दिया गया है 70 और b कितना है 20। तो यहां पे बताइए जे साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। क्वेश्चन का आंसर आप देख के भी बता सकते थे, क्लियर। यहां पे डायरेक्ट साइन, यहां पे साइन 70 और कॉस 20 को जोड़ते तो डायरेक्ट आपको साइन 90 मिलता, साइन 90 का मान कितना हो जाता 1, क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से दिया गया है। क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन दिया गया है
दो बिंदुओं ए एवं बी के बीच की दूरी 1800 किलोमीटर है। दो बिंदुओं ए एवं बी के बीच की दूरी, ए एवं बी के बीच की दूरी 1800 किलोमीटर है। आगे दिया गया है क्वेश्चन में, जे एक कार 44 किलोमीटर पर घंटे की गति से बिंदु ए से चलना शुरू करती है। बिंदु ए से एक कार है जो 44 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलना शुरू करती है, और दूसरी कार बी से 46 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलना शुरू करती है। बिंदु बी से दूसरी कार 46 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलना शुरू करती है। तो ए से वह दूरी ज्ञात करें जिस पर दोनों कारें मिलती हैं। ए से वह दूरी ज्ञात करें जिस पर दोनों कारें मिलती हैं। जहां पे दोनों कारें मिलके ये इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी। क्लियर? तो देखिए हमें टाइम निकालना है, तो पहले टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहले टाइम निकालेंगे, डिस्टेंस दिया गया है, स्पीड दिया गया है, तो यहां से टाइम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही टाइम पे खुली होगी। यहां पे ये इधर से 8 बजे खुली होगी, तो इस पॉइंट से भी आपको 8 ही बजे खुली होगी। तो देखिए टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस कितना दिया गया है 1800, और यहां पे रिलेटिव स्पीड, एक गाड़ी इधर जा रही है ए से बी की ओर, और दूसरी गाड़ी बी से ए की ओर आ रही है। क्लियर? तो यहां पे दोनों की चालों को जोड़ेंगे, क्योंकि ये रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है। 46 और 44 कितना हो जाएंगे, 44 88 88 या 2 90। तो यहां पे टाइम कितना हो जाएगा 20 घंटा। टाइम कितना होगा 20 घंटा, यानी 20 घंटे बाद मिलेंगी। हमें निकालना क्या है, ए से दूरी ज्ञात करें जिस पे दोनों एक दूसरे से मिलेगी। तो ए का दूरी ज्ञात करना है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, ए का डिस्टेंस ज्ञात करना, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ए का स्पीड कितना है 44 किलोमीटर पर घंटा, 44 किलोमीटर पर घंटा, और यहां पे टाइम कितना लग रहा है 20 घंटा, क्योंकि ए का हमें दूरी ज्ञात करना है। तो 44 दूनी कितना हो जाएगा 88, 44 दूनी 88, 880 किलोमीटर क्या होगा, ए ने दूरी कवर किया होगा। क्लियर? अगर बी का भी निकालते तो आपको कितना मिलता है, यहाँ पे 46 में 20 से गुणा कर देंगे, तो 46 में 20 से गुणा करेंगे बी वाला का अगर निकालना है, तो बी का डिस्टेंस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 46, 0 6 दूना 12 के 2 4 दूना 8, यानी 46 दूना 92, 920 हो जाएगा। 920 और यहाँ पे 880 को जोड़ेंगे तो आपको टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा क्या 1800 किलोमीटर। तो आप क्वेश्चन को प्रूव भी कर सकते हैं। हमें यहाँ पे ए का दूरी पूछा जा रहा है, तो 880 किलोमीटर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपको डेसिमल फ्रैक्शन से दिया गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, एक भिन्न का अंश 15% घटाया जाता है और हर 20% बढ़ाया जाता है, तब भिन्न 17/20 हो जाती है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। देखिए भिन्न का अंश और हर x/y के फॉर्म में रहता है। एक भिन्न के अंश में 15% घटाया जाता है। 15% मतलब 100 में से 15 को घटाइएगा तो 85/100 हुआ, और हर में 20% बढ़ाया गया 120/100, तो भिन्न कितना प्राप्त हो रहा है 17/20 प्राप्त हो रहा है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें। देखिए 100 से 100 को काट दीजिए, तो यहाँ पे x/y इंटू 85/120 अब बराबर कितना 17/20। तो यहाँ पे इसको काटेगा तो 17×5 85 और यहाँ पे 20 का 120। तो यहाँ पे x/y हमें मूल भिन्न ज्ञात करना है, तो इस 6 को कहाँ भीगेंगे ऊपर, और 5 कहाँ चला आएगा नीचे। तो मूल भिन्न कितना हो जाएगा 6/5। 6/5 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में भी पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क से दिया गया क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इजी है, टाइम एंड वर्क का ही पहला टाइप ही दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया जी, ए किसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। तो 3 और 6 का एलसीएम कितना हुआ 6 ही आपका टोटल वर्क हुआ। आगे बोला जा रहा है जे एक साथ काम करके काम खत्म करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात करें। तो आपको पता है जे ए एक दिन में कितना मिनट काम करेगा, यहाँ पे इनका इफिशियंसी निकाल लें।
ए एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा और बी एक दिन में कितना यूनिट करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। क्योंकि यहाँ पे 3 में 6 से भाग देंगे तो ए का इफिशियंसी 2 निकल जाएगा और यहाँ पे 6 में 6 से भाग देंगे तो बी का इफिशियंसी 2 निकल जाएगा। बोला है दोनों मिलके इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो ए प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 3 यूनिट काम कर रहे हैं। तो टोटल वर्क कितना है 6 और दोनों मिलके कितने दिनों में कार्य को खत्म कर सकते हैं, तो इनके इफिशियंसी से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे आपको दिन पता चल जाएंगे, ये 2 डेज लगेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। क्लियर। ये हम आपको 16 अक्टूबर का शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 यानी तीनों शिफ्टों को शामिल किए हैं इसमें क्वेश्चन। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री का बेसिक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया जी, एक त्रिभुज के कोण 1:3:5 के अनुपात में है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। एक त्रिभुज के कोण दिए गए हैं 1:3:5 के अनुपात में, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। तो आपको पता है ये त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का रेशियो कितना हो रहा है, 3 1 4 5 9 यूनिट, और त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है 180 होता है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है जी सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। सबसे बड़ा कोण क्या है, 5 यूनिट है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सबसे बड़ा कोण, 100 डिग्री। 100 डिग्री क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपको CHSL में आए हुए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको एवरेज से दिया गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। 3 संख्याएं A, B और C हैं। A और B का औसत 7 है। A और B का औसत कितना है, 7 है। तो देखिए A प्लस B 2 संख्याएं हैं, औसत इसका कितना दिया है 7। तो यहाँ पे दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आगे दिया गया है जो B और C का औसत 10 है। B और C का औसत 10 है तो B और C का योग कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर लेंगे तो औसत B और C का योग कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आगे दिया गया है जे C और A का औसत 14 है। C और A का औसत 14 है तो योग पूछेंगे तो क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना हो जाएगा 28। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तो तीनों संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तीनों संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2A प्लस B प्लस C होगा, क्योंकि 2 A मिलेगा, 2 B मिलेगा, 2 C मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए तीनों संख्याओं का यहाँ पे योग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 के 2, यहाँ पे 2 2 4 4 1 5 1 6 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यानी A प्लस B प्लस C का योग कितना हो गया, 31 हो गया। हमें A प्लस B प्लस C का एवरेज बताना है, यानी तीनों संख्याओं का औसत बताना है। तो क्या करना होगा, 3 से भाग देना होगा। तो 31/3 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। ये तो A प्लस B प्लस C का सम आया ना 31, हमें इसका औसत बताना होगा तो 3 संख्या है तो 3 से भाग देना होगा। क्लियर। तो A प्लस B प्लस C बराबर कितना हो जाएगा, 31/3। अगला क्वेश्चन आपको सर्कल से दिया गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है त्रिज्या 15 सेंटीमीटर के वृत्त में एक जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो जीवा और वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी का पता लगाएं। बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। देखिए सबसे पहले एक वृत्त बनाइए। ये क्या है, वृत्त का जीवा है। वृत्त का ये सेंटर है, तो सेंटर से अगर हम जीवा पे लंब डालेंगे तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और वृत्त का त्रिज्या दिया गया है कितना, 15। ये जीवा की लंबाई कितना दिया गया है, 24 दिया गया है। तो जब यहां से सेंटर से जीवा पे लंब डाले तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा 12-12 में। टोटल जीवा की लंबाई 24 दिया गया है तो 12-12 में डिवाइड हो जाएगा। अब बताइए ये वाला आपका, ये वाला फिगर को हम निकाल रहे हैं, ये आपका 12 है, ये 15 है। तो आप ये देख के नहीं बता सकते हैं ट्रिपलेट 9 होगा, क्योंकि 9 12 और 15 क्या है, ट्रिपलेट है। तो यहाँ पे देख के भी बता सकते हैं जी 9 12 और 15 क्या है, ट्रिपलेट है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जी केंद्र और जीवा के बीच की दूरी बताएं। तो केंद्र और जीवा के बीच की दूरी यही हुआ ना, 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन को आप डायरेक्ट देख के भी बता सकते थे आंसर। क्लियर। क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं था।
देखिए अगला क्वेश्चन आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से दिया गया क्वेश्चन है, या ट्रेन से भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया जी, एक ट्रेन x प्लस वाई किलोमीटर पर घंटे की गति से एक्स क्यू प्लस वाई क्यू किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो ट्रेन द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। देखिए यहां पे टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बटे स्पीड होगा। क्लियर है। क्वेश्चन में दिया गया है डिस्टेंस कितना दिया गया है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू दिया गया है। डिस्टेंस आपको ट्रेन कितना तय कर रही है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, और ट्रेन किस स्पीड से तय कर रही है, एक्स प्लस वाई के स्पीड से तय कर रही है। तो पूछा जा रहा है ट्रेन द्वारा लिया गया समय क्या होगा, तो देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस क्या वाई स्क्वायर बटे क्या एक्स प्लस वाई। तो देखिए x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा, तो यहाँ पे ट्रेन द्वारा लिया गया समय कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन दिया गया है। अगर जिनको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा कंप्लीट पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट दिया गया है, वहां से आप लोग जाके टोटल कंप्लीट मैथ को पढ़ सकते हैं। देखिए यहां पे दिया गया है जी a अनुपात b बराबर 3 अनुपात रूट 5, तो 2a प्लस बी अनुपात 3a प्लस 2b का मान ज्ञात करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, ये रेशियो का बेसिक क्वेश्चन है। देखिए यहां पे a का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, और b का मान कितना दिया गया है, रूट 5 दिया गया है। और यहाँ पे 2a प्लस बी अनुपात 3a प्लस 2b का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2a प्लस बी बटे क्या 3a प्लस 2b, क्योंकि रेशियो का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। यहाँ पे केवल वैल्यू पुट कर देना, बाकी कुछ क्वेश्चन में दम है ये नहीं है। a का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और b का मान तो आपको दिख रहा है जो रूट 5 है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे a का मान पुट करेंगे तो तितरी का 9 प्लस यहाँ पे b का मान पुट करेंगे तो 2 रूट 5 हो जाएगा। अब इसका सिंपल परमीकरण कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 रूट 5 बटे 9 माइनस 2 रूट 5। क्लियर है। देखिए इसका परमीकरण करेंगे तो नीचे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो 99 81 और 2 दूना 4 4 5 20, 81 में से 20 को घटाएंगे 61 होगा। क्लियर। तो अब यहां से ऑप्शन को भी चेक कर सकते थे कि किसके ऑप्शन में आपको हर में 61 दिया गया है, वहीं आपका ऑप्शन आंसर होता। क्लियर। नहीं तो अगर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो आप यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए यहां पे गुणा करेंगे तो 9 छक 54 प्लस यहाँ पे 9 इंटू क्या हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा, क्योंकि इनमें गुणा करेंगे 9 इंटू रूट 5 में, तो 9 रूट 5 हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए अब इनमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 रूट 5 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूना रूट 5 में रूट 5 से पूरा 5 दूना 10। क्लियर। यहाँ पे 54 में से 10 को घटाएंगे 44 बचेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस 12 रूट 5 है और यहाँ पे प्लस 9 रूट 5 है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 रूट 5 बटे क्या 61, यानी 44 माइनस 3 रूट 5 बटे 61 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से दिए गए हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया जी, एक आदमी ए से बी तक 15 किलोमीटर पर घंटे की गति से यात्रा तय करता है और बी से ए तक 30 किलोमीटर पर घंटे की गति से लौटता है। यदि उसे पूरी यात्रा में 3 घंटे लगते हैं तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। डिस्टेंस तो आपका इक्वल ही है, ए और बी के बीच की ही दूरी है, तो डिस्टेंस आपका इक्वल है। ए से बी के तरफ जा रहा है कितने के रफ्तार से, 15 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। तो दूरी को हमने क्या मान लिया, ए और बी के बीच की दूरी कितना है, डी है, यानी उसी दूरी को कितना के रफ्तार से जा रहा है, 15 किलोमीटर के रफ्तार से जा रहा है, और उसी दूरी को वापस कितने के रफ्तार से लौट रहा है, उसी दूरी को वापस 30 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से लौट रहा है, और दोनों आने और जाने में कुल कितना समय लग रहा है, 3 घंटा लग रहा है। तो यहां पे सिंपल डिस्टेंस बटे स्पीड बराबर टाइम। क्लियर है, क्योंकि आने और जाने
में कुल 3 घंटे का समय लग रहा है, तो यहाँ पे सिंपल एलसीएम निकालिएगा तो 30, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2d और यहाँ पे कितना हो जाएगा d, अब बराबर कितना 3। तो यहाँ से देखिए d बराबर डायरेक्ट आपको दिख रहा है 30 किलोमीटर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, 30 किलोमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और भी बहुत सारे हैं मेथड बनाने के लिए, लेकिन आपको सबसे बेसिक और इजी वे बता दिए। क्लियर, रेशियो का भी कंसेप्ट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको अलजेब्रा से दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को आप हिट एंड ट्रायल से भी बना सकते हैं और बेसिक से भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 13 दिया गया है, एक्स वाई इक्वल टू 25 दिया गया है, तो आपसे पूछा जा रहा है जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें। हिट एंड ट्रायल से जितना देर में सोचिएगा उतना देर में आप बेसिक बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं क्या। देखिए x माइनस वाई का मान दिया गया है, लेकिन x प्लस वाई का मान नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे x प्लस वाई का मान निकालना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पे x प्लस वाई, x माइनस वाई बराबर कितना दिया गया है 13 दिया गया है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को रहने दीजिए, यहाँ पे 2 इंटू एक्स वाई, एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया गया 25, तो 25 दूना 50, 50 इधर आके जुटेगा तो कितना हो जाएगा 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 16 5 21 हो जाएगा, 219 हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया 219 आ गया। क्लियर, हमको चाहिए x प्लस वाई चाहिए। क्लियर, तो देखिए एक बार हम क्या निकाल ले रहा हूँ जी, यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल ले रहा हूँ, क्योंकि हमें x प्लस वाई का मान चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस क्या 2xy। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना दिया गया है 219 दिया गया है, प्लस 2 इंटू एक्स वाई का मान 25 दिया गया है, और यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। क्लियर, तो यहाँ पे 219 में अगर 50 को ऐड करेंगे, देखिए 219 में 50 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 269 हो जाएगा। ये x प्लस वाई का हमें मान निकालना होगा, तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट चढ़ जाएगा। तो देखिए आपको डायरेक्ट अब आंसर दिख रहे होंगे, x माइनस वाई का मान कितना दिया गया है 13 दिया गया है, और x प्लस वाई का मान कितना निकालनी है रूट अंडर 269। यही तो आपका करेक्ट आंसर होंगे। ऑप्शन भी आपको इसी रूप में दिए गए हैं। क्लियर, आप यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से सोचते तो थोड़ा सा टाइम लगता, बेसिक बनाइएगा तो और भी शॉर्ट में बना सकते हैं। हम आपको क्वेश्चन को पूरे डिटेल्स में बता दिए। क्लियर, देखिए अगला क्वेश्चन आपको राइट एंगल ट्रायंगल यानी 2D मेंसुरेशन का दिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर और त्रिभुज की ऊंचाई 12 मीटर है। यदि त्रिभुज के आधार और कर्ण के बीच का कोण थीटा हो तो साइन थीटा प्लस टैन थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए एक समकोण त्रिभुज पहले बना लीजिए। अभी हम आपको पढ़ाए हैं 2 दिन पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल का बेसिक कंसेप्ट और फॉर्मूले और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कराए हैं। देखिए ये ए है और ये बी है और ये सी है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे कोण 90 डिग्री बनेगा। क्लियर, क्वेश्चन दिया गया है जे एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई 13 दिया गया है, कर्ण की लंबाई 13 दिया गया है और त्रिभुज की ऊंचाई 12 दिया गया है। तो बताइए यहाँ पे ये 12 है ये 13 है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं क्या जी ये 12 है ये 13 है, ये कितना होगा 5 होगा, क्योंकि 5 12 13 क्या है एक ट्रिपलेट है। 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर जोड़िएगा 144 में 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया। देखिए तो यहाँ पे 169 का अंडर रूट कितना होता है 13 होता है। तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के कंसेप्ट लगा के, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, आगे दिया गया है क्वेश्चन में यदि त्रिभुज के आधार और कर्ण के बीच, आधार और कर्ण के बीच थीटा है, आधार और कर्ण के बीच कोण थीटा है तो साइन थीटा प्लस टैन थीटा का मान ज्ञात करें। साइन थीटा प्लस टैन थीटा का मान ज्ञात करें, यही चीज तो पूछा जा रहा है। देखिए साइन थीटा मतलब क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। लंब कितना है 12 है, कर्ण कितना है 13 है, प्लस यहाँ पे क्योंकि थीटा के सामने को भुजा को लंब, समकोण के सामने को भुजा को कर्ण, जो बच जाए बेस कहा जाता है। यहाँ पे टैन थीटा मतलब क्या होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5,
तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 13 पचे 65 हो जाएगा। 65 में 13 से भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा। अब 12 पचे कितना हो गया 60। अब प्लस यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 13 बार में कट जाएगा। 13 इंटू 12, 13 इंटू 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36, 6 3 12 और 3 कितना हो गया 15। क्लियर। यहाँ पे 6 15 6 21, 216 बटे क्या होगा 65। 216 बटे 65 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन दिए गए थे। देखिए अगला क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस का दिया गया है। ये क्वेश्चन हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस में करा दिए हैं हो बहु डाटा के साथ। क्वेश्चन दिया गया है 33 वस्तुओं का लागत मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 33 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब सीपी x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे सीपी बटे एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। ये क्या होगा, सीपी बटे एसपी का रेशियो निकालेंगे तो x बटे 33 हो जाएगा। यानी सीपी x है और एसपी कितना है 33 है। यानी x का सामान खरीदा था और 33 में बेच रहा है। आगे बोला जा रहा है यदि इस वस्तु पर 10% लाभ अर्जित होता है तो x का मान ज्ञात करें। यदि इस वस्तु पर 10% लाभ अर्जित होता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। 10 का सामान कितना में बेचा होगा, 11 में बचा होगा। ये सीपी है, ये एसपी है। 11 यूनिट का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में कितना लाए हैं 33, क्योंकि विक्रय मूल्य कितना है 33 है। ये कितना गुना है 3 गुना है। हमें क्या बताना है, x का मान बताना है। तो यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा 30। तो यही तो आपका सीपी होगा ना, 30 रुपया क्या होगा आपका सीपी होगा। तो 30 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। x बराबर आपको 30 होगा। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको डिस्काउंट से दिया गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होंगे। क्वेश्चन दिया गया है 30% और 10% की दो क्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु को 31,500 रुपये में बेचा जाता है तो वस्तु का चिन्हित मूल्य ज्ञात करें। देखिए बहुत तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम यहाँ पे रेशियो मेथड से बता दे रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है 30% और 10% के दो क्रमिक छूट दिए जा रहे हैं। 30% और 10%। बताइए 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होता है और यहाँ पे 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। देखिए यहाँ पे 10 का सामान होगा 3 रुपये के छूट में बिका होगा तो 7 रुपये में बेचा होगा। यहाँ पे 10 का सामान 1 रुपये के छूट में बिका होगा तो कितना में बेचा होगा 9 रुपये में बेचा होगा। क्लियर है। 10 का सामान 1 रुपये के छूट देकर 9 रुपये में बेचा गया। ये सक्सेसिव का केस है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल करेंगे तो ये एमपी कितना हो जाएगा, ये तो आपका एमपी हो जाएगा। एमपी कितना हो जाएगा 100 यूनिट। एसपी कितना हो जाएगा, क्योंकि एमपी पे जो डिस्काउंट मिलता है वो क्या कहलाता है फाइनली एसपी कहलाता है। एसपी कितना हो जाएगा 9 7 63। आगे क्वेश्चन में दिया गया है जे वह वस्तु को 30% और 10% दो क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु को 31,500 रुपये में बेचा जा रहा है। 31,500 रुपये में बेचा जा रहा है। अब बताइए 63 यूनिट का मान दिया गया है, कितना गुना है। देखिए तो 500 गुना है तो इधर भी हमको 500 गुना करना होगा। 500 गुना करना होगा तो कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। 50,000 उस वस्तु का क्या होगा मार्कअप होगा। क्लियर। क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछा जा रहा है हमसे। क्वेश्चन बोल रहा है जी उस वस्तु का चिन्हित मूल्य ज्ञात करें यानी मार्क प्राइस ज्ञात करें। 50,000 क्या होगा इस वस्तु का मार्कअप होगा यानी एमपी होगा। 50,000 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है tan 4x बराबर cot इंटू x - 20 तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे tan का ये रेशियोफोकल दिया गया है तो यहाँ पे θ1 + θ2 इक्वल टू कितना 90 डिग्री पुट कर ले रहा हूँ। θ1 + θ2 इक्वल टू कितना 90 डिग्री। क्लियर है। ये कंसेप्ट है जब हम आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, या जो मुझसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे इस बात को समझ रहे होंगे। देखिए यहाँ पे θ1 के जगह पे कितना है 4x है और प्लस θ2 के जगह पे क्या है x - 20 है बराबर कितना 90। तो यहाँ पे देखिए 5x बराबर इसको हम इधर ले जाएंगे तो कितना होगा 110 होगा। तो x का मान कितना हो जाएगा 22 × 5 = 110 यानी 22 डिग्री क्या होगा x का मान होगा। क्लियर। 22 डिग्री क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सर्कल से दिया गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जे वृत्त के केंद्र के विपरीत तरफ 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर की लंबाई वाले दो समानांतर जीवा हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। सबसे पहले एक वृत्त बना लीजिए।
वृत्त के सेंटर है, ये सेंटर के विपरीत दोनों तरफ क्या है, जीवा है, 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे सेंटर से अगर हम जीवा पे लंब डालेंगे तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये 6-6 में डिवाइड हो जाएगा। ये अगर यहाँ से हम इस पे लंब डाल रहे हैं तो ये भी आपको कितना 8-8 में ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है। और वृत्त की त्रिज्या दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या दिया गया है कितना, वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये भी आपका त्रिज्या का ही काम करेगा, तो ये भी आपको 10 सेंटीमीटर ही होगा। तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में जे दोनों जीवा के बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी दोनों जीवा के बीच की दूरी ज्ञात करें, यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करें। आप बोलिए जे यहां पे हम ये वाले फिगर को बना रहे हैं, ये देखिए ये 6 है, ये 10 है, तो बताइए ये ट्रिपलेट से 8 हो सकता है कि नहीं, क्योंकि 6, 8 और 10 ट्रिपलेट है तो ये 8 होगा। देखिए अगला फिगर हम बना रहे हैं, अगला फिगर बना रहे हैं, ये आपका 90 है, ये 10 है और ये 8 है, तो बताइए ये कितना होगा, 6 होगा कि नहीं होगा ट्रिपलेट से, तो ये आपका 6 होगा। तो बोला जे दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी यहां से यहां तक हुआ 6 + 8 कितना हो गया 14। 14 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको केवल क्वेश्चन का आंसर आप पढ़ते तो उसी में आपका आंसर मिल जाता। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ये अल्टरनेट वर्क वाला टाइप है। क्वेश्चन दिया गया है ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बताइए 12 और 16 का एलसीएम कितना हुआ, 48, टोटल वर्क 48 हो गया। ए कितना यूनिट एक दिन में करेगा, 4 यूनिट, बी एक दिन में कितना यूनिट करेगा, 3 यूनिट। क्लियर है। टोटल वर्क आपका 48 यूनिट है। आगे क्वेश्चन में दिया गया है जी यदि वे ए शुरू होकर वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं तो पूरा काम होने में कितना दिन समय लगेगा। सबसे पहले काम कौन स्टार्ट कर रहा है, ए कर रहा है, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद फिर ए आएगा, उसके बाद फिर बी आएगा, सो ऑन चलते रहेगा। लो देखिए ए का इफिशियंसी कितना है एक दिन में 4 यूनिट, और बी का इफिशियंसी कितना है, एक दिन में 3 यूनिट है। ये फर्स्ट दिन हुआ, ये सेकंड दिन हुआ, ये फिर थर्ड दिन हुआ, ये फोर्थ दिन हुआ, ये सो ऑन चलते रहेंगे। तो देखिए यहां पे 4 और 3 7 यूनिट वर्क होने में देखिए तो कितना दिन समय लग रहा है, एक दिन यहां पे, एक दिन यहां पे, 2 डेज लग रहा है, क्योंकि ये अल्टरनेट वर्क वाला कंसेप्ट है। ये आपको क्वेश्चन हम कराए भी हैं अल्टरनेट वर्क में। तो देखिए 7 यूनिट वर्क होने में 2 दिन का समय लग रहा है, हमें 48 यूनिट कार्य करना है। अगर हम मान ले रहे हैं यहाँ पे 7 यूनिट कार्य होता, 7 यूनिट और कार्य होता तो समय कितना लगता, 2 × 7 यानी 14 दिन लगता। लेकिन हमको तो टोटल वर्क 48 ही दिखाना है, यहाँ पे 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा, तो 1 को घटाना पड़ेगा, यानी 48 ही चाहिए हमको। टोटल वर्क 48 ही दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये तो कर लेगा, बचेगा कौन, बी करेगा। तो यहाँ पे बी का एक दिन का कार्य कितना, एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन का उसका कार्य कितना हो जाएगा, 1/3 भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल आपका 14 दिन लगेंगे, लेकिन 14 दिन कब लगेंगे, जब आपका 49 यूनिट कार्य रहता तब। लेकिन यहाँ पे तो 48 यूनिट ही कार्य है, तो हमको क्या करना होगा, 1/3 को घटा लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अंतिम समय में बी ही काम करेगा ना। तो 1/3 को घटा लीजिए, तो 1/3 घटा लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 13.2/3 बचेगा। 13.2/3 डेज क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, ये भी आपको करंट में ही कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन कराए हैं। क्वेश्चन दिया गया है जी 12.5% प्रति वर्ष की दर से 320 रुपया की राशि 405 रुपया हो जाती है, तो समय अवधि ज्ञात करें। देखिए आपको अमाउंट कितना दिया गया है, 405 दिया गया है, और प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 320 दिया गया है, और रेट कितना दिया गया है, 12.5% दिया गया है। तो आप इस क्वेश्चन को 2-3 वे से कर सकते हैं। हम आपको सबसे सिंपल रेशियो मेथड से बता रहे हैं। अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे 405 अमाउंट है, प्रिंसिपल कितना है, 320 है। जब इसको हम काटेंगे 5 से कट जाएगा, 8 × 40 1, और यहाँ पे 5 × 30 5 × 20, यानी 81:64 आ रहा है।
81 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, और यहाँ पे 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो समय अवधि ज्ञात करना है, तो समय अवधि कितना होगा, 2 वर्ष होगा। 2 वर्ष क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अगर ये क्यूब बनता तो हमारा 3 वर्ष होता। क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन जो भी हो, देखिए एक और एग्जांपल के तौर पे हम आपको ले ले रहे हैं। यहाँ पे अमाउंट आपका 1331 रुपया है, प्रिंसिपल आपका 1000 रुपया है, और रेट आपका 10% है। रेट आपका 10% है। तो यहाँ पे आपसे टाइम पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा। यहाँ पे भी इजी क्वेश्चन है। देखिए तो ये क्या बन रहा है, 11 का क्यूब बन रहा है, ये 10 का क्यूब बन रहा है, 10 का क्यूब बन रहा है। तो आपको डायरेक्ट टाइम यहाँ पे बता सकते हैं, ये 3 वर्ष होगा। यहाँ से देखिए 11, यहाँ पे 10 हो रहा है, 10 से 11 बनना है, कितना का बढ़ोतरी हो रहा है, आप ऐसे समझिए 10:11 है। यहाँ पे रेट हमें निकालना होगा, 10 से 11 हो रहा है, कितना यूनिट वृद्धि हो रहा है, 1 यूनिट का, किस पे, 10 पे, इंटू क्या, 100। तो यहाँ से भी आप टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं, जे सॉरी यहाँ पे भी रेट फाइंड आउट कर सकते हैं, जे 10% क्या होगा, रेट होगा। यहाँ से भी आप रेट निकाल सकते हैं। देखिए 9:8 है, आप समझिए 8 से 9 बनना है, कितना का बढ़ोतरी हुआ, 1 का, किस पे, 8 पे, इंटू क्या, 100। तो यहाँ से भी रेट आपको 12.5% मिल जाएंगे। क्लियर है। अगर क्वेश्चन को पूरा डिटेल्स में बनाना होगा तो डिटेल्स में बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू पावर क्या, N। अमाउंट कितना दिया गया है, 405 दिया गया है, और मूलधन को हम यहाँ पे खींच कर ला ले रहे हैं, कितना हो जाएगा, 320। अब बराबर कितना, 1 प्लस 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/8। तो 8, देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 1 प्लस 8/9 लिखेंगे, 1 प्लस 1/8 लिखेंगे ना यहाँ पे रेट की जगह पे। तो यहाँ पे डायरेक्ट कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम हटा दे रहे हैं, 9/8 कर दे रहे हैं। क्लियर है। 9/8 के पावर n, इसको हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, अभी 81/64 बार में कटेगा। ये 81 पाँचे 405 और 64 पाँचे 320। क्लियर। इसको हम लिख सकते हैं 9 बटे, इसको क्या लिख सकते हैं, 8, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ये क्या होगा, 9/8 के पावर क्या, n। तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट देख के भी बता सकते हैं कि n बराबर 2 वर्ष होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर रेशियो मेथड से बनाइए, बहुत इजी क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्लियर है। ये बेसिक कैलकुलेशन का हला कीजिएगा। यहाँ से देखिए हम आपको एक क्वेश्चन दिए थे, आपका एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन था, ये LDC का, ये भी आपको LDC के सेट में मिलेगा ही मिलेगा आपको।